हल्की हल्की बारिश हो रही है और अपनी ट्रेन का जो आगमन है वो हो रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब देखने को मिलता है तो ट्रेन जर्नी का जो मज़ा है वो और ज़्यादा हो जाता है। खैर, सामने अपने एक ट्रेन आ रही है जिसका नाम है 04321 बरेली देहरादून स्पेशल ट्रेन, और इसका जो अराइवल है वो हो रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर, और WAG 9 लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन अपनी आ रही है। इस ट्रेन में कुछ खास है, और वो क्या खास है मैं आपको बताऊंगा सफ़र के दौरान। अगर आप देख पा रहे होगे तो भाई सिग्नल ऑलरेडी मिला हुआ है, सामने येलो सिग्नल हुआ है, और सामने है ये WAP4 लोकोमोटिव मुरादाबाद नजीबाबाद पैसेंजर बाया बिजनौर ऑपरेट होती है, और अपना डिपार्चर सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप था और 5 मिनट ही ट्रेन रुकी है। मतलब प्रायोरिटी इतनी बढ़िया मिल सकती है किसी स्पेशल ट्रेन को, आज ये हमें देखने को मिलेगा। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको भी थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। दोस्तों, मैं कह रहा था इस ट्रेन की प्रायोरिटी के बारे में। तो भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट एक स्पेशल ट्रेन के लिए देना थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता है, पर मैं इसलिए दे रहा हूँ, और उसका रीजन है। रीजन ये है कि ये जो ट्रेन है ना, ये स्पेशली चलाई जा रही है बरेली देहरादून के बीच में, क्योंकि रेलवे का एग्जाम चल रहा है NTPC वाला। तो भाई का एग्जाम है, तो सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर किया जाए। अब इस ट्रेन में कोई भी बोर्ड नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मली कोई बोर्ड नहीं कर सकता। इस ट्रेन में टिकट आपको तभी मिलेगा, यानी कि जो अनरिजर्व टिकट है वो तभी मिलेगा, क्योंकि पूरी अनरिजर्व ट्रेन है, जब आपके पास एडमिट कार्ड हो, यानी कि एग्जाम का एडमिट कार्ड हो। तो भाई का एग्जाम है, तो भाई ये एग्जाम की वजह से मुझे जो इसका टिकट है वो मिल गया, क्योंकि ये ट्रेन नॉर्मल रूट से नहीं जाती है। इस ट्रेन का जो पूरा रूट है वो बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये जो जर्नी है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। हालांकि अभी मैं रूट आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको धीरे धीरे हम चलेंगे तो दिखाता चलूंगा, जिससे जो सस्पेंस है वो बना रहे। क्योंकि अभी रूट बता दूंगा तो आपको अरे यार क्या ही ये रूट है, क्योंकि रूट रियल में बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। और ये जो ट्रेन है ना भाई, इसकी प्रायोरिटी बहुत बेहतर है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जा रही है, स्पेशल में खाली नहीं चल रही है। मतलब किसी को एग्जाम देना है तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो उसके लिए हो सकती है, क्योंकि अभी 9 सितंबर तक जो एग्जाम है वो चलने वाला है, तो 9 सितंबर तक ये जो ट्रेन है वो चलने वाली है। ट्रेन के बारे में बात करूँ, 04321 नंबर के साथ बरेली से देहरादून और 04322 देहरादून से बरेली के बीच में ये ऑपरेट हो रही है। तो आप इस ट्रेन से जो यात्रा है वो कर सकते हैं, बस शर्त वही है जिसका एग्जाम है वो प्लस उसके साथ कोई गार्जियन है वो, ये दो लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टेशन पे एडमिट कार्ड दिखाना है, उसके बाद में आपको जो ट्रेन का टिकट है वो दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं भाई, मुरादाबाद से निकल चुके हैं, अब अगला कौन सा स्टेशन आएगा उसके बाद में आपको थोड़ी इमेज क्लियर हो जाएगी कैसा रूट हमारा रहने वाला है। बारिश अभी भी हो रही है और ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो हम अपने पहले स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, जो कि है अमरोहा रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन देहरादून जा रही है पर अमरोहा पहुंची है, तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा कि हमारा रूट क्या रहने वाला है। और काफ़ी लोग खड़े हैं, लेकिन ये सब है पैसेंजर ट्रेन के। जो इसके पीछे आ रही है दिल्ली पैसेंजर, ये सब दिल्ली पैसेंजर के पब्लिक है, जो अभी थोड़ी देर में आ रही है। हमने ओवरटेक करा है उसे कैलसा रेलवे स्टेशन पर, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया, ये वाली बात है। तो इनको लग रहा है कि शायद दिल्ली पैसेंजर, पर ये ऐसा नहीं है, वो अभी आएगी इसके जस्ट पीछे है। तो एग्जैक्टली 8 बजे 7:55 पर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आई, और 8 बजे ट्रेन चलने को तैयार है, और ट्रेन चल दी है। तो भाई ये है इसकी टाइमिंग,
मतलब ये है इसकी पंक्चुअलिटी। तो अमरोहा जंक्शन की लाइट भी जा चुकी है हमारे निकलते ही। तो इसके पीछे दिल्ली पैसेंजर आ रही है और उसके पीछे एक और ट्रेन आ रही है जो मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, प्लेटफॉर्म 5 पर खड़ी थी, मुरादाबाद नजीबाबाद पैसेंजर बाया बिजनौर। अमरोहा को हमने कर दिया है टाटा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है गजरोला जंक्शन। तो हम पहुंच चुके हैं अपने एक और स्टॉप पर जो कि है गजरोला रेलवे स्टेशन। स्टेशन को GJL। अब भाई बात ऐसी है, ट्रेन का टाइम था 8:50 और 9 बजे डिपार्चर, पर ट्रेन यहाँ पर पहुंच चुकी है पूरे 25 मिनट पहले और 8:25 पर अपना जो अराइवल है वो हो चुका है गजरोला रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से ट्रेन हमारी जाएगी बिजनौर, यानी कि गजरोला से जो नजीबाबाद ब्रांच लाइन है जो बिजनौर होके जाती है उस ट्रैक पर हमारी जो ट्रेन है वो चलने वाली है। तो बस यही इस ट्रेन में खास है कि बरेली से आएगी रामपुर होते हुए मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद से आएगी गजरोला, फिर गजरोला से जो जंक्शन पॉइंट बनता है बिजनौर वाला उस ट्रैक से होते हुए मौजमपुर नारायण पहुंचेंगे और मौजमपुर नारायण से होगा हमारा लोको रिवर्सल, देन हम पहुंचेंगे देहरादून तक। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ग्रीन सिग्नल हमें दिख रहे हैं 2, और ये इसलिए है क्योंकि महामना एक्सप्रेस आने वाली है जो क्रॉस करने वाली है गजरोला जंक्शन को बिल्कुल हाई स्पीड। महामना एक्सप्रेस जब लॉन्च हुई थी तब काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, पर अब वही सिंपल LHV हो चुकी है। महामना एक्सप्रेस बिल्कुल एकदम शांति के साथ रफ्तार में। और इसको हमने ओवरटेक किया था कैलसा पर ये गजरोला पर आ चुकी है मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर। तो इसको ओवरटेक करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये आ चुकी है गजरोला पर और ये अब निकल भी जाएगी क्योंकि हमारा टाइम अभी नहीं हुआ है। हमारा टाइम ही जब यहाँ से 9 बजे निकलने का है और इसका 2 मिनट का स्टॉप है, 2 मिनट बाद चली जाएगी। तो फाइनली निकल चुकी है मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर। तो फाइनली ये भी निकल चुकी है, देखो आप ओवरटेक कर गई, मतलब हमने इसको ओवरटेक किया इसलिए हम ओवरटेक किया, बात बराबर। तो अभी एक और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला एक्शन देखने को मिलने वाला है क्योंकि आ रही है दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेन है। सामने देख सकते हो ग्रीन सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं फिर से। तो अब की बार अल्ट्रा वाइड पे कैप्चर करेंगे जिससे कि स्पीड थोड़ी और अच्छी दिखे। बिल्कुल शांति के साथ ट्रेनें यहाँ पर क्रॉस कर रही है, ये थोड़ा अलग लगा, वरना भाई हॉन्किंग होती है अच्छी खासी तो अच्छा लगता है, पर यहाँ कोई भी हॉन्किंग नहीं है। ट्रेन बिल्कुल शांति से आती है और स्पीड के साथ चली जाती है। क्या ट्रेन बिल्कुल फ्लाइट 110 है, 110 है 100%। और हमारी ट्रेन को भी ओवरटेक पड़ने वाला है क्योंकि इधर मेन लाइन पर भी ग्रीन सिग्नल हमें दिख रहा है। तो देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन ओवरटेक करती है। तो ये है राज्य रानी भाई साहब। बड़ा गजब ओवरटेक मार के गई है भाई साहब, मजा आ गया कतई। तो 2 ट्रेन की हाई स्पीड क्रॉसिंग और एक हाई स्पीड ओवरटेक प्लस एक नॉर्मल ओवरटेक के बाद अपनी ट्रेन गजरोला जंक्शन से निकलने को तैयार है।
मतलब निकल चुकी है। और यहाँ से हमें निकलते निकलते 2 मिनट का देरी हो चुकी है, 2 मिनट की, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो प्लेटफॉर्म संख्या 3 से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई मैं डिपार्चर ले रहा हूँ, वरना 2 पर आती है ट्रेन और 2 से चली जाती है। तो गजरोला जंक्शन से अब हम निकल रहे हैं और अब हम बढ़ेंगे बिजनौर वाली लाइन पर। और सामने आप देख सकते हैं ये है हमारी पैसेंजर ट्रेन, जो कि ऑपरेट होती है नजीबाबाद और गजरोला के बीच में। सात कोच है टोटल उस ट्रेन में और WP5 लोकोमोटिव मिला हुआ है। पहले कभी एल्को के साथ ये ऑपरेट हो रही थी। तो गजरोला का भी जो रीडेवलपमेंट है वो चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो बस इसी तरीके से हम राइट में ही टर्न हो जाएंगे। और अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो हमारा जो लोको है वो राइट की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन है बिजनौर वाला वो राइट की तरफ ही निकलता है। और हम अब मुरादाबाद दिल्ली मेल लाइन को छोड़ देंगे। और फाइनली अब अपना अराइवल हो रहा है मंडी धनोरा रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है MNDR। और यहाँ पर हमें टोटल 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अपनी जो ट्रेन है वो पहुँच रही है। यहाँ पर टोटल मिला के 14 ट्रेनें जो स्टॉप है वो करती हैं। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ये आता है अपना नॉर्दर्न रेलवे जोन में, मुरादाबाद डिवीज़न इसको ऑपरेट करती है। एग्जैक्टली 9:35 पर ट्रेन निकल चुकी है। तो बस ये बहुत बड़ी बात है किसी भी स्पेशल ट्रेन के लिए इस तरीके से ऑपरेट होना। तो मंडी धनोरा से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। चांदपुर सियाओ भी हम बिफोर टाइम पहुंच रहे हैं। चांदपुर सियाओ रेलवे स्टेशन। तो हमारा अराइवल हो रहा है चांदपुर सियाओ रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है CPS। और यहाँ पर टोटल मिला के 2 ही प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अपनी ट्रेन आ रही है। 14 ट्रेनों का जो स्टॉप है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये भी मुरादाबाद डिवीज़न में ही आता है। काफ़ी लोग हैं भाई इस ट्रेन के लिए, लेकिन ये रियल में इस ट्रेन के लिए नहीं है। इसके पीछे एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है, ये उसके लिए है। इतने सारे लोग, अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो पैसेंजर है, वो पैसेंजर नहीं है। बिल्कुल 10:10 पर ट्रेन निकलने को तैयार है। देख सकते हैं आप, सिग्नल एक्सचेंज हो चुका है। तो ये एक बहुत अलग बात है इस ट्रेन के लिए। बिफोर टाइम पहुंची है, हालांकि इसको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, पर उसके बावजूद भी टाइम से निकल रही है, ये बड़ी बात है। और हल्दोर रेलवे स्टेशन पर अराइवल, और यहाँ पर ट्रेन पहुँची है भाई पूरे 20 मिनट बिफोर।
हल्दौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन खड़ी है और यहाँ आने का समय था इसका 10:40 और 5 मिनट के स्टॉप के बाद 10:42 पर निकलने का टाइम था। पर ट्रेन यहाँ पूरे 15 मिनट पहले पहुँच चुकी है और इसलिए अभी थोड़ी देर ये रुकने वाली है। तो इधर अपना अराइवल हो रहा है लखनऊ चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि बाया बिजनौर ऑपरेट होती है। ओ भाई WAG9 दिया है इसे, बड़ी गलत बात है। 100 पर कैप हो गई बेचारी ट्रेन सिर्फ एक WAG9 की वजह से। ये है अपनी लखनऊ चंडीगढ़ 15:11। इधर लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को डिपार्चर मिल चुका है। तो लखनऊ चंडीगढ़ जा चुकी है और ये है अपना हल्दौर। तो 10:45 का डिपार्चर था पर 11 बजे डिपार्चर होता हुआ, क्योंकि हमने एक क्रॉसिंग और देखी। तो बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश है। तो ये हल्दौर जाता हुआ। तो 11:23 पर अपना अराइवल बिजनौर पर होता हुआ। तो यहाँ पर भी हम बिफोर टाइम पहुंच गए और इसका रीजन ये है कि भाई हल्दौर से लेकर बिजनौर के बीच में डिस्टेंस है 17 किलोमीटर का और इस ट्रेन को पूरा 1 घंटे का समय दिया है। तो भाई 1 घंटे में कोई भी ट्रेन बहुत इजीली आ सकती है 17 किलोमीटर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल बिजनौर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं और ये रेलवे स्टेशन दिल्ली से कनेक्ट है, लखनऊ से कनेक्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल से भी कनेक्ट है और अपनी नेशनल कैपिटल से भी कनेक्ट है। तो किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो वही यहाँ से नहीं है। अगर आप बिजनौर से नेशनल कैपिटल जाना चाहते हो तब भी पहुंच जाओगे और अगर स्टेट कैपिटल जाना चाहते हो तब भी पहुंच जाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और अपनी ट्रेन यहाँ आ चुकी है, अब यहाँ से निकलेगी तो मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाऊंगा, फिर इसके बाद में बसी कीरतपुर आएगा, फिर मौजमपुर पर रिवर्सल होगा। तो जहां तक भी कैप्चर होगा वो किया जाएगा जितनी अभी करने की कैपेसिटी है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, रात के 12 थोड़ी ही देर में बजने वाले हैं। बाकी नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर अभी टोटल मिला के आपको 14 ट्रेनों का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। तो बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी देर तो नहीं क्योंकि ट्रेन काफी देर रुकने वाली है। और अभी एक ट्रेन से और हमें क्रॉसिंग देखने को मिलेगी जो कि इसी की मतलब जैसे ये 04321 है और वो होगी हमारी 04322 जो कि देहरादून से आ रही है और बरेली तक जाएगी। तो उसके साथ क्रॉसिंग मुझे लगता है बसी कीरतपुर के आसपास देखने को मिल जाएगी। और ये है बिजनौर के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3। यहाँ पर भी लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर हो चुकी है। पहले कभी ये ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि इसका रीडेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद में ये रियल में बहुत बढ़िया हो गया है। और ये कर्व के ऊपर इसके दोनों प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तीनों बेसिकली।
तो ये है अपना बिजनौर रेलवे स्टेशन। तो बिल्कुल टाइम से 11:50 पर डिपार्चर। तो ये है दोस्तों बसी कीरतपुर, और हमारा अराइवल प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर नहीं हुआ है, दूसरी तरफ हुआ है, पता नहीं क्यों। तो अब मैं जाता हूँ सोने। अब जहाँ भी आँख खुलेगी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तीन बज के 24 मिनट हो रहे हैं और भाई इतनी खतरनाक बारिश हो रही है। मौजमपुर नारायण पर भी हमारी ट्रेन खड़ी है। पता ना भाई, मैं सोच रहा था कि पहुंचने वाली होगी ट्रेन पहाड़ों के आसपास होगी देहरादून में। तो भाई देखता हूँ तो मौजमपुर नारायण पे खड़ी है। बताइए, बसी कीरतपुर पर ट्रेन 11:15 बजे थी, यानी 11:45 पर, और 3:30 बजे ट्रेन मौजमपुर नारायण पहुंची है भाई साहब। और बारिश बहुत ही खतरनाक हो रही है, बहुत ही दिक्कत। बिल्कुल भाई फ्लैट थी 110, मज़ा आ गया एकदम। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रायवाला जंक्शन। सुबह का पता है क्या बज रहा है सर? आप देख सकते हो, टाइम सही से नहीं दिख रहेगा, पर 5:57 हो रहे हैं, मतलब 6 बज चुके हैं। और हम 7 बजे बैठे थे ट्रेन में और देहरादून नहीं पहुंचे अभी तक। भाई साहब बड़ी खतरनाक ट्रेन निकली है। तो रायवाला जंक्शन पर अभी हम रुक हुए हैं। शायद सामने से जन शताब्दी आ रही होगी, जो देहरादून से नई दिल्ली के बीच ऑपरेट होती है, जिस वजह से अभी हमें सेक्शन क्लियर नहीं मिल पा रहा है। तो सामने आप ये जो घना जंगल देख रहे हैं, ये है अपना राजाजी नेशनल पार्क, जिसमें हाथी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। और अभी ट्रेन सिर्फ 35 की स्पीड से ही चलेगी काफ़ी देर तक। तो ये वाली बात यहाँ पर रहती है। और आप देख सकते हो उनको घना जंगल। तो अभी हम एग्जैक्टली रुके हुए हैं नदी के ऊपर।
और ये कौन सी नदी है पता नहीं मुझे, शायद कांसराव हो सकती है शायद। और सिग्नल आगे ग्रीन है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पर फिर भी ट्रेन एकदम रुकी है सडन, और अब चलेगी। पता नहीं क्या था, शायद हाथी था क्या था, कुछ नहीं पता, पर सडन रुकी और फिर अब चल रही है। कुछ नहीं देख पाया। अब हम हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और हमें कर दिया गया है लूप। और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। और थोड़ा दिखाता हूँ जूम करके, तो इतना नहीं फील हो रहा कैमरा में, पर दिख रहा है आंखों से। तो हर्रावाला पर लूप करने का जो रीज़न है वो अभी आपको 2 मिनट बाद पता लग जाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 7 बजे देहरादून आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का डिपार्चर है देहरादून रेलवे स्टेशन से, और अभी 6:51 हो रहे हैं। तो 9 मिनट बाद वो निकलेगी और ऑलमोस्ट 5-6 मिनट लगा देगी आने में। तो 15 मिनट अब हम यहाँ रुकने वाले हैं, जब तक वंदे भारत की क्रॉसिंग नहीं होगी तब तक। तो ये है हर्रावाला रेलवे स्टेशन का व्यू भाई, देख सकते हो क्या शानदार, एकदम लाजवाब। एकदम इधर ट्रेन खड़ी है, राइट सिग्नल, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी राइट सिग्नल, पर ये देख सकते हो आप एकदम कितना शानदार लग रहा है, एकदम बढ़िया, सामने ही एकदम बढ़िया बढ़िया नज़ारे। तो अगर आप सामने देख रहे होगे ना, तो ये देख सकते हो अब ग्रीन सिग्नल हो चुका है, यानी कि बस वंदे भारत आने ही वाली है।
तो अब हम थोड़ी देर में ही देहरादून पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो मैंने आपको जैसा दिखाया था लास्ट की मैं बसी कीरतपुर पहुंच गए थे हम बिफोर टाइम, लगभग 12 बज के कुछ मिनट का टाइम था इसका पहुंचने का, लेकिन हम पहुंच गए थे 11:50 के आसपास। तो ट्रेन हमारी बिफोर पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद में जब मैंने इसको ट्रैक किया NTES पर, तब मुझे पता लगा कि भाई ये वहां पर भी लगभग 20-25 मिनट लेट निकली। और वहां से लेट निकली, देन लेट होने का कारण यही था कि जो इसकी दूसरी ट्रेन है 04322 वो क्रॉस हुई, तब इसको डिपार्चर मिला, क्योंकि वो मौजमपुर पर खड़ी थी। अब मौजमपुर पर इतनी जगह नहीं है कि भाई उसको भी रिसीव कर लेता और इसको भी कर ले, तो इसलिए इसको बसी कीरतपुर पर खड़े रखा। फिर अपनी ट्रेन निकली, पहुंचने के बाद में होता ही है कि हम पहुंच जाते हैं भाई। अब पहुंचने के बाद में वहां पर ट्रेन को लोको रिवर्सल में मैंने सोचा था लगभग 30 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा क्या ही लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ लगते हैं पूरे 2 घंटे। अब 2 घंटे लगने का रीजन पहले तो मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्या हुआ होगा, और इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि मेरी आंख खुल जाती है कि भाई आखिर हो क्या रहा है। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अब जब मैंने सुबह में देखा और ट्रेन को कर्व में देखा, तब मुझे समझ में आया कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि इसमें सिर्फ एक ही SLR कोच है। जो भी ट्रेन होती है आप जानते हैं, जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनके लिए आगे पीछे दोनों तरफ कोच होता है, पर इसमें सिर्फ एक ही था। अब ट्रेन जब मौजमपुर पर आई तो SLR पीछे था और लोको दूसरी तरफ था। अब मौजमपुर इतना बड़ा स्टेशन तो है नहीं कि वहां पर कोई एक्स्ट्रा लोको रखे जाए कि शंटिंग के लिए, और ना वहां से कोई ट्रेन चलती है। तो यही लोको पहले पीछे गया, और आपको दिखाता हूँ। बस देहरादून पहुंचने ही वाले हैं, इससे पता लग जाता है। तो पहले क्या हुआ, ट्रेन जो बदल लोको था उसने SLR कोच निकाला पीछे से, फिर उसको लगाया, फिर उसके बाद में फिर लोको दोबारा लगा। अब चूंकि वो जो सेक्शन था वो उस टाइम पर काफी ज्यादा बिजी रहता है, काफी ट्रेन क्रॉस हो रही थी लगातार बैक टू बैक, तो लोगों को इधर से उधर होने में भी भाई जगह नहीं मिल पा रही होगी। तो हो सकता है इस वजह से इतना ज्यादा जो टाइम है वो लगा, और हो सकने वाली बात ही नहीं है, कंफर्म है यही रीजन था कि ट्रेन को इतना ज्यादा टाइम लगा लोको रिवर्स करने में, क्योंकि लोको रिवर्स तो हुआ, साथ में SLR कोच भी रिवर्स हुआ, तो इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया। खैर अब बस थोड़ी देर में हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, बहुत नजदीक है हम। तो अब जल्दी से इसका अराइवल कैप्चर करते हैं। हालांकि ट्रेन लेट हो गई तो थोड़ा सा फायदा हो गया कि नींद पूरी हो गई, अदरवाइज नींद पूरी नहीं हो पाती तो मजा नहीं आता, पर बढ़िया हो गया लेट हो गई तो। और हम पिछले 12 घंटे से इस ट्रेन के अंदर हैं और हमने दूरी 258 किलोमीटर की भी तय नहीं करी है। देहरादून पहुंचते पहुंचते 258 किलोमीटर की दूरी हम तय कर लेंगे, और 12 घंटे से ज्यादा का समय लगाएंगे तो लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की जो एवरेज है वो हमारी रहेगी, जो कि बहुत कम है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ न्यू रूट के लिए चलता है। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन की शंटिंग चलती हुई और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब हमारी एंट्री होगी देहरादून रेलवे स्टेशन पे। सामने ही पहाड़ है। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हम जाने वाले हैं। फाइनली देहरादून DDN स्टेशन कोड अपना अराइवल प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर होता हुआ, और भैया ने अपने 10 मिनट बचा लिए ऐसे उतर के जल्दी, पता नहीं कैसे, पर उनको लगता है उन्होंने बचा लिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा अराइवल हो चुका है देहरादून रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है DDN। और जब इसका रीडेवलपमेंट हुआ था तो मैंने आपको दिखाया भी था कितना कुछ बदलाव हुआ था, और आपने उस वीडियो को काफी ज्यादा मतलब वही है कि उसमें बहुत ज्यादा प्यार बरसाया था।
और ये शायद बात हो चुकी है लगभग 4 या 4.5 साल पुरानी। देहरादून आना होता ही रहता है क्योंकि भाई इतना स्पेशल स्टेशन है, मुरादाबाद डिवीजन का A1 कैटेगरी का स्टेशन है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल जाते हैं। 20 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। तो कुल मिला के सिर्फ 20 ट्रेनें चलती हैं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो अर्निंग के मामले में कितना ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली प्रीमियम ट्रेन हमें देखने को मिल जाती है, चाहे वो नंदा देवी हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे शताब्दी हो। और जन शताब्दी में भी आपको बहुत अच्छा जो यहाँ से रश है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया स्टेशन है और एक एंड पॉइंट है ये नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीजन का एक स्टेशन के रूप में। इसके अलावा भी जो योगनगरी ऋषिकेश आप जानते हैं वो भी एंड पॉइंट है, पर वो बहुत जल्द एक एंड पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो ट्रेन कर्णप्रयाग पे जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। तो अभी जो टाइम है वो हो चुका है 7:30। तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस पूरी जर्नी को करने में। 12 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो हमें लगा है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो एवरेज स्पीड है वो 20 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की रही है। तो 21 किलोमीटर के आसपास हम मान सकते हैं। तो बहुत कम एवरेज स्पीड हमारी रही है, पर चूंकि रूट ही है ज्यादा कि भाई मुरादाबाद से बिजनौर होते हैं हमारे, फिर लोको रिवर्सल में काफी ज्यादा टाइम लगा, जिसके वजह से ये जो जर्नी है वो इतनी ज्यादा लॉन्ग हो गई। तो ये अपनी ट्रेन खड़ी है इधर बराबर में। और बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो जर्नी है और ये जो नया रूट है वो पसंद आया होगा। इस ट्रेन के लिए नया रूट था, पर आपने तो पहले भी देख चुके हैं। और ये रूट मैंने बहुत टाइम बाद कवर करा है, हालांकि रात में कवर किया, पर मैंने पूरा ही कवर किया जिससे कि आपको इस रूट को मैं दिखा सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।